रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव। उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इन तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा लगातार ये दावा करता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन इसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि ये अब बौखलाने लगा है, क्योंकि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। उसकी बुद्धि जो है वो उल्टा काम करने के लिए उसको प्रेरित करती है। ये दुनिया को मोटिवेट करते करते खुद ही शायद डिमोटिवेट हो गए हैं। ये बहुजन समाज के लिए ऐसी शब्दों का चयन कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे बहुजन समाज के लोग काफी नाराज हो गए हैं। सोचिए, एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि यूथ को ये एक नई रोशनी दिखा रहे हैं, यूथ को, देश के युवाओं को एक किरण दिखा रहे हैं कि वो अपने उज्जवल भविष्य में कैसे कामयाब बने, कैसे अमीर बने, कैसे बिजनेसमैन बने। लेकिन इनकी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, उस मानसिकता ने इनको नंगा कर दिया है। उस मानसिकता से ये अभी एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अब बहुजन समाज के लोग खुलकर इनका विरोध करें। मैं बताऊंगी पूरी खबर कि आखिर विवेक बिंद्रा का विरोध क्यों हो रहा है। इन्होंने लल्लन टॉप जैसा चैनल जो जातिवादी मानसिकता के लिए जाना जाता है, वो लगातार उसके जो संपादक है सौरभ द्विवेदी, ऐसा लगता है कई बार जो चीज वो खुद नहीं बोल पाते, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि वो लिबरल पत्रकार है, सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार, लेकिन कई बार जाति जो है आपका पीछा नहीं छोड़ती। जातिवाद से ग्रस्त और जातिवादी करने वाले लोगों का जो मानसिकता है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। लल्लन टॉप लगातार आरक्षण को गाली दिलवाता है अपनी ऑडियंस से, और अपने चैनल में ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को बुलाकर बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकारों पर ये सवाल करते हैं, बहुजन समाज के लोगों की मेरिट पर ये सवाल उठाते हैं। सोचिए, विवेक बिंद्रा एक ऐसा जातिवादी मनुवादी मानसिकता का आदमी ये मेरिट को गाली दे रहा है, जिसको मेरिट का ना आधार पता है, ना नाम पता है, ना काम पता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा जो है वो लगातार आरक्षण को गाली दे रहे हैं। ये वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आप सुनिए। उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि आरक्षण से जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते, उनमें मेरिट नहीं होता, वो कहीं ऑपरेशन के दौरान टॉवल छोड़ देते हैं, कॉटन छोड़ देते हैं। ऐसा विवेक बिंद्रा का कहना है। शायद उनको नहीं पता है कि ओलंपिक में लाने वाले मेडल वो किस जाति के लोग हैं, वो किसान जाति के लोग हैं। उनको नहीं पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन लोग हैं जो देश के लिए ट्रॉफी लेके आते हैं। उनको शायद नहीं पता है। अगर वो मेरिट को गलत ठहरा रहे हैं तो शायद वो अपनी जातिवादी मानसिकता से उभर नहीं पाए। प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं कि ये कौन है, अगर ये भारतीय है तो इसके साथ सुदाम उन्मूलन कार्यक्रम चलना चाहिए, अगर ये नेपाली है तो नेपाल सरकार से अनुरोध है इसके गले में पट्टा डालकर बांध कर रखे, खुले में ना छोड़े, क्योंकि इन्होंने आरक्षण को गलत ठहरा दिया। इन्होंने कहा है कि मेरिट जो है वो बहुजन समाज के लोगों में नहीं होती है। परमिंदर लिखते हैं कि इस मूर्ख विवेक बिंद्रा को मेरिट का मतलब नहीं पता, लेकिन ज्ञान आरक्षण पर दे रहा है। जातीय घमंड परिवार से आता है जिसको ये छोड़ नहीं पा रहा। सोचिए, विवेक बिंद्रा का अहंकार देखिए। ये आरक्षण को गाली दे रहे हैं, ये मेरिट को गाली दे रहे हैं। ये इन्होंने सोसाइटी से नहीं सीखा। इनकी जिस तरीके की परवरिश हुई है, जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, इनके परिवार में शायद दिन रात यही बात होती है कि आरक्षण की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आरक्षण की वजह से शायद विवेक बिंद्रा इस देश के वो सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ पा रहे जो शायद ये बनना चाहते थे। ऐसा इनकी मानसिकता में दिखाई दे रहा है। आगे लोग लिख रहे हैं कि बहुत बकवास आदमी है, ये पूरे वीडियो में बेफिजूल बातें कर आरक्षण के खिलाफ ऐसी वैसी बातें कर रहा है, ना जिनका हाथ है न सर। आप नोटिस करना है कि लल्लन टॉप वाले की लुल्लन आदमी से आरक्षण, अंबेडकर, दलित पर राय लेने वाले आखिर किस जाति के लोग हैं। लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। विवेक के साथ लल्लन टॉप पर भी सवाल खड़े होते हैं, आखिर बिना सर पैर के आरक्षण पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। ना कि वो जातिवादी चैनल का संपादक उस जाति से आता है, ना वो स्पीकर उस जाति से आता है। अगर आरक्षण पे बात करनी है
तो भैया आप दलितों को बुलाइए, आरक्षण पे सवाल करना है तो आप ओबीसी समाज से बुलाइए, आरक्षण पे सवाल करना है तो आप आदिवासी समाज के स्पीकर्स को बुलाइए, आप दिलीप मंडल को बुलाइए, इस देश के पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोगों को बुलाइए। लेकिन नहीं, ये उन लोगों से घबराने लगते हैं क्योंकि इनका जो जातिवाद का जो चोला है वो खुलकर सामने आ जाएगा तो ये नंगे हो जाएंगे। आगे ऋतु राजौरिया लिखते हैं कि जातिवादी विवेक बिंद्रा कह रहा है कि शूद्रों को नेता नहीं बनाना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। क्यों भाई, शूद्र क्या अनाज नहीं खाता? शूद्र से क्या बुद्धि नहीं है? ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को तुरंत तरक्की करते हुए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनसे पूछना चाहिए कि क्या देश की प्रधानमंत्री की काबिलियत सुप्रीमो मायावती में नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत लालू प्रसाद यादव में नहीं है? क्या देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव नहीं बन सकते? क्या देश का प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन सकते? सोचिए, विवेक बिंद्रा जैसे एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति मेरिट पर सवाल कर रहा है। ये इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पर ST/SC एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये ना उस श्रेणी से आते हैं, ना उन्होंने संघर्ष देखा, क्योंकि हाशिए पे खड़े लोगों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था लाई गई। आगे अजय पटेल लिखते हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी शूद्र ही हैं। विवेक बिंद्रा, तुम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ, वहां कोई शूद्र शासक नहीं है। विवेक बिंद्रा से लोग काफी नाराज है, सोशल मीडिया पे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और मैं तो बहुजन समाज के लोगों से यही कहूंगी कि उनके YouTube चैनल को भी हम सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ आपको अपनी ऑडियंस बनाकर पैसा कमाते हैं वो आपके हित की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि विवेक बिंद्रा जैसे लोग अपने ही लोगों का भला चाहते हैं, अपने ही लोगों के हक अधिकारों की बात करना चाहते हैं। नेशनल चौपाल आगे लिखता है, दलित पिछड़ों के हाथ में सरकार आएगी तो हो जाएगा सत्यानाश। वो कह रहे हैं कि दिलीप मंडल के साथ विवेक बिंद्रा क्या आरक्षण पर डिबेट करेंगे, आरक्षण पर सवाल करेंगे। दिलीप मंडल ने लगातार विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करते हुए सोशल मीडिया पे वो लगा विवेक बिंद्रा से सवाल कर रहे हैं कि ठग विवेक बिंद्रा की बकलोली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में व्यास की बदमाशी और गोपालक भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश का सनसनीखेज खुलासा। विवेक बिंद्रा नरक में जाएगा और यमदूत उसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है और इस देश के बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकारों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। आगे दिलीप मंडल ने लिखा, विवेक बिंद्रा ने एक ऐसे इंटरव्यू के दौरान शूद्रों को लीडर मत बने दो, वो दिक्कत करेगा। इस बयान पे लोग काफी आक्रोश में हैं। लोग उससे सवाल करें कि भैया जातिवादी चैनल में बैठकर जातिवाद पर बात करोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। हमसे भी आकर सवाल कीजिए, हमसे आकर डिबेट कीजिए आरक्षण पे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और विवेक बिंद्रा की विवेक जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको स्थिर भी करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए काफी खतरनाक है। विवेक बिंद्रा के मैटर में हर ट्वीट में हैशटैग लगाएं, उससे छुट्टा बिना पट्टा बांधे छोड़ देंगे तो ऐसी नीचता और करेगा। लल्लन टॉप, आप भी सुधर जाइए, जातिवाद से नीचे उतरिए। लोग विवेक बिंद्रा के साथ लल्लन टॉप का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लल्लन टॉप भी लगातार एक्सपोज हो चुका है और सौरभ द्विवेदी सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार आरक्षण विरोधी जातिवादी विरोधी भी एक्सपोज हो गए। किस तरीके से वो आरक्षण के खिलाफ लगातार खबरें दिखाते हैं कि आरक्षण ही दोषी है। इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी को दोषी ठहराती है, वैसे ही सवर्ण जाति के लोग, मनुवादी जाति के लोग, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग, इनका कहना है कि इस देश में अगर उनका भला नहीं हो रहा तो वो आरक्षण की वजह से, क्योंकि अब जनेऊ की राजनीति खत्म हो गई। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, अब इस हरामखोर विवेक बिंद्रा के लिए मेरे मुंह से कोई गाली निकल जाएगी। बेहद नीच हरकत की है इसने और इसके लल्लन टॉप ने। अब लोकतंत्र में ये सब कौन बोलता है? इनके मन में संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सोचिए किस तरीके से विवेक बिंद्रा ने जो किया और उसका स्टेटमेंट सुन के आपको हैरानगी होगी कि आखिर ये लोग कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, लेकिन अपनी मानसिकता से ये नीच ही रहेंगे। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि फ्रॉड विवेक बिंद्रा ने ये कहकर शूद्र शासन नहीं कर सकता, सिर्फ दे आदेश का पालन करने के लिए उनका जन्म हुआ। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस जाति का अपमान किया, जबकि मोदी जी अब आरएसएस से बड़े हो चुके हैं और मोहन भागवत उन्हें आदेश नहीं दे सकते। विवेक बिंद्रा अपनी जाति के अहंकार में इस कदर चूर है कि वो खुद ही भूल गए हैं कि वो किस श्रेणी से आते हैं और डेमोक्रेसी पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिलीप मंडल आगे लिखता है कि जिस जाति में महान समतावादी गुरु नानक देव पैदा हुए, उस जाति को नीच
ठग विवेक बिंद्रा पैदा हुआ। इस तरह साबित होता है कि जाति और जन्म से जीवन की दशा और दिशा तय नहीं होती है। विवेक बिंद्रा का सोशल मीडिया पर लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, मार्केट में नया कौन आया, जातिवादी दीमक आ गया। कौन है ये? लल्लन टॉप का संपादक सौरभ द्विवेदी ऐसे ही लोगों को चुन चुनकर प्लेटफॉर्म क्यों देता है? क्योंकि लल्लन टॉप भी अब एक्सपोज हो चुका है कि वो जातिवादी चैनल है, वो आरक्षण विरोधी है, वो बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात नहीं करता है। जिन बहुजन समाज को लल्लन टॉप प्यारा लगता है, जरा वो देखिए आरक्षण पर कैसे लोगों को बिठाकर वो दिन रात जहर उगलवाने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वो तो बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यूट्यूब में भी जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिनको आप लिबरल, जिनको आप अच्छे पत्रकार मानते हैं, वो आपके आरक्षण पर खुलेआम आपको गालियां दिलवा रहे हैं। सोचिए, विवेक बिंद्रा को बिठाकर मेरिट पर सवाल पूछा जा रहा है, मेरिट को गाली दी जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज में मेरिट नहीं होती है। बहुजन समाज के हाथों में अगर पावर जाएगी तो इस देश का विनाश हो जाएगा, ऐसा ये व्यक्ति का कहना है। आगे आचार्य आजाद लिखते हैं, इस पर देशद्रोह का मामला बनता है, ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है, इस पर यूएपीए लगनी चाहिए। तमाम तरीके के लोग इनको कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज को ठगने का काम करते हैं। अब इनसे पूछिए कि भैया वन व्यवस्था किस समय में लागू होती थी? अब डेमोक्रेसी है, संविधान में सबको कैटेगराइज बांटा गया, एसटी एससी माइनॉरिटी सबका समान अधिकार है, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान तरीके से समान अधिकारों के प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए। लेकिन विवेक बिंद्रा समाज को बांटने का काम करे। उनका कहना है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मुख से पैदा हुआ है, उसको इस देश के सर्वोच्च पद पर रहना चाहिए। इसका मतलब वो वन व्यवस्था को कायम रखने के पक्षधर है। उनको वन व्यवस्था चाहिए, उनको मनुस्मृति चाहिए। शायद वो भूल गए हैं कि अब देश में संविधान आ चुका है, देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अब उनको अपनी पुरानी मानसिकता से निकलना होगा। मैं तो तमाम बहुजन समाज के लोगों से स्पेशल अपील करूंगी कि ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पर, लल्लन टॉप जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण को गाली देना इस देश के बहुसंख्यक लोगों की दशा और दुर्दशा पर सवाल खड़ा करना है। किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको हक अधिकार दिलाए, और विवेक बिंद्रा जैसे लोग, जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोग अब हमारे आरक्षण पर और मेरिट पर सवाल करेंगे, क्योंकि ये जन्म से सर्वश्रेष्ठ होते हैं मनुस्मृति के आधार पर। शायद ये भूल गए हैं कि अब जो शिक्षा पाएगा उसका विवेक उतना ही अच्छे से काम करेगा। अब इनके चूल्हे हिल चुके हैं, मनुवादी लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दान दक्षिणा भीख मांगने की जो दुकानें चल रही थी अब वो बंद होती जा रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज का बच्चा जिस दिन घंटा और झंडा उठाने के बजाय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने हक अधिकार मांगेगा, तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है जिनको खुद अपना उज्जवल भविष्य नहीं पता है। इसलिए ऐसे लोगों के चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, लल्लन टॉप को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आपके हक अधिकारों की बात नहीं करता वो आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताइएगा कि विवेक बिंद्रा आखिर ऐसी दृष्टि क्यों रखता है। जब देश में डेमोक्रेसी है, देश में संविधान है, तो वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र जैसी बातें क्यों कर रहा है? क्या वो संविधान विरोधी तो नहीं? अगर उनको संविधान से नफरत है तो सोचिए बहुजन समाज के लोगों से कितनी नफरत होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।